महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता और संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ित के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब को महान बनाने में अपने पूरे जीवन को झोंकने वाली माता रमाबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस बहुजन समाज की हक और आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। और आप सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अशोक विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र करूंगी, एक बाबा साहब का वो बलिदान याद दिलाना चाहती हूँ जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, वो गर्म हो और क्रांति की ज्वाला भड़के। सम्मानित साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहेब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक उनके पास एक खबर आई कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है। तो बाबा साहब वहां पर दौड़े दौड़े आते हैं। इस घटना को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस संसार को समर्पित है बाबा साहब के 4 बच्चे। इस संसार की हर महिला के लिए समर्पित है बाबा साहब के 4 बच्चे। बाबा साहब ने इस बहुजन गति आंदोलन देने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। तो यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ बाबा साहब के बेटे राजरतन का। तो बाबा साहब वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं, तो जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ही गंभीर था। और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को अपनी गोद में उठाया तो राजरतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर माता रमाबाई, जो बाबा साहब की जीवन संगनी थी, वो बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी बाबा साहब का कॉलर पकड़कर कि बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपने समाज सेवा की भूख में मेरे एक एक करके पूरे परिवार को उजाड़ दिया। बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। फिर बाबा साहेब कहते हैं कि रमा, चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ। तुम रो सकती हो, मेरी आंख के आंसू सूख चुके हैं रमा, क्योंकि मैं अपने समाज के प्रतिदिन हजारों बच्चों को हर रोज मरते हुए देखता हूँ। तुम रो सकती हो रमा, मैं तो रो भी नहीं सकता, चुप हो जा रमा। फिर रमा कहती हैं कि साहेब, आज मैं फिर चुप हो जाऊंगी, आज मैं फिर चुप हो जाऊंगी साहेब, पर मुझे इतना बता दीजिए कि जब आप राजरतन को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गोद में खिलाया करते थे और कहा करते थे कि रमा, एक दिन हमारा राजरतन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। अब राजरतन इस दुनिया में नहीं है साहेब, तो अब कौन राज करेगा? फिर साहेब कहते हैं कि रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा कि रमा, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला हर राजरतन इस देश पर राज करेगा। हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला हर राजरतन इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब हमें अपने संविधान में देकर दे गए। आज हमारे पास जो भी हक अधिकार है वो सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर हमारे बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार जैसा कुछ भी हो जाए तो हम तिल मिला जाते हैं, अच्छे से अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब बाबा साहब का बेटा राजरतन की मृत्यु हुई तो वो उस समय भी हमारे बारे में सोच रहे थे, इस बहुजन समाज के बारे में बाबा साहब सोच रहे थे। तो बाबा साहब के कारवा को आगे तक ले जाना हम सब का कर्तव्य है। यहाँ पर बैठे मतलब बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।